हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने ये बताया था किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कब पॉसिबल होगा। अगर वो फंक्शन 1 और 1 हो जाता है, उसी कंडीशन में हम किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स एंड कोट इन्वर्स, ये सभी इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होंगे, लेकिन इसके लिए एक डोमेन और रेंज है। वो खास डोमेन और रेंज में ये फंक्शन है, वो इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। तो इनका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स फंक्शन का डोमेन क्या है। साइन इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन जो है ये क्लोज इंटरवल में -1 to 1 है, -1 to 1 ये मैंने बता दिया था। और इसकी रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम y = sin x लेते हैं फंक्शन, y = sin x फंक्शन लेते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू फंक्शन ये है हमारे पास फंक्शन f जो है, मान लीजिए a से b में x की जो वैल्यूज है हमारे पास सभी रियल वैल्यू है। फंक्शन f हमने r से r में डिफाइन किया था, लेकिन हमने क्या किया था, इस कंडीशन में ये फंक्शन 1 या ओंटो नहीं था। तो 1 या ओंटो होने के लिए हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो -π/2 से +π/2 तक होनी चाहिए थी, और जो हमारे पास रेंज है वो -1 से 1 होनी चाहिए थी। लेकिन हम इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन g, तो इसके लिए हमारे पास अब डोमेन चेंज हो गया, ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गई। यानी इसका डोमेन -1 से 1 है और जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 तक है। इसी तरीके से कोस इन्वर्स का डोमेन क्या है। कोस इन्वर्स का जो डोमेन है वो भी -1 से 1 तक है, और इसकी जो रेंज हमने इसमें हमारे पास 0 to π आई थी। ये हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में कि इसी तरीके से हम y = cos x लेके फंक्शन हमने डिफाइन किया था और फिर हमने उसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड किया था। तो हमें पता चला कि इसकी जो रेंज है वो 0 to π है और डोमेन है -1 to 1। इसी तरीके से कोसेक इन्वर्स का डोमेन क्या है। कोसेक इन्वर्स के लिए डोमेन हमारे पास आएगा r -1 to 1 एंड रेंज इसकी क्या है। कोसेक इन्वर्स के लिए रेंज हमारे पास आएगी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, -0। ये किस तरीके से, इसके बारे में आप लोगों में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन लिया y = cosec x, तो ये फंक्शन जो है ये 1 या ओंटो नहीं था। मान लीजिए फंक्शन मैंने f लिया है, फंक्शन f है y = cosec x। अब हमारे पास इसके रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है और हमारे पास डोमेन में कौन कौन सी वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन f को मैंने r से r में डिफाइन किया, यहाँ मैंने सभी रियल नंबर लिए। इस कंडीशन में फंक्शन 1 या ओंटो नहीं है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, हमें पता है। अब देखिए इसमें हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू है वो 0 होती है, तो कोसेक 0 की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसके डोमेन में जो है यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं आएगी। इसके जो रेंज है इन्वर्स फंक्शन, यानी रेंज में नहीं आएगी। इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारे पास जो है इसकी जो रेंज होगी -π/2 से +π/2, -0 होगा, और इसका डोमेन जो है r -1 to 1 होगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि साइन के लिए जो वैल्यू है -1 से 1 तक था, लेकिन कोसेक x की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/-1 और 1/1, यानी इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो 1 और -1 के बीच में हो। यानी इस फंक्शन का जो कोसेक इन्वर्स का डोमेन है r -1 to 1 होगा। यहाँ देखो -1 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, -1 और 1 है वो इंक्लूड हो सकता है, लेकिन इसके बीच का कोई नंबर है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए कोसेक इन्वर्स का जो डोमेन है r -1 to 1 एंड रेंज -π/2 से π/2 -0 होगी। अब हम देख रहे हैं सेक इन्वर्स का डोमेन क्या है। सेक इन्वर्स का डोमेन है हमारे पास सेम है जो कोसेक इन्वर्स का है, r -1 to 1 एंड रेंज क्या है इसकी। रेंज देखिए हमारे पास सेक 0 की वैल्यू क्या होती है। cos 0 की वैल्यू 1 है तो सेक 0 की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 है। cos 90 की वैल्यू 0 है तो हमारे पास सेक 90 की वैल्यू 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या आएगा, इसकी जो रेंज है 0 to π -π/2, यानी 0 और π तो इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं है 0 और π में, लेकिन क्योंकि cos 0 की वैल्यू भी 1 है, cos π की वैल्यू -1 है, लेकिन cos π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, इसलिए -π/2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है।
इसी तरीके से टेन इनवर्स का जो डोमेन है वो आर है, कोट इनवर्स है उसका भी डोमेन आर है। पहले हम टेन इनवर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। टेन इनवर्स का डोमेन है आर, लेकिन इसकी रेंज क्या है? डोमेन ऑफ टेन इनवर्स इज आर एंड रेंज ऑफ टेन इनवर्स इज -π/2 to +π/2 इन ओपन इंटरवल में होगा। इसी तरीके से जो कोट इनवर्स है उसका डोमेन आर है और रेंज 0 से पाई ओपन इंटरवल में है। ये इंक्लूड क्यों नहीं है? देखिए 10 -π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इसी तरीके से 10π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी यहाँ माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी एक ही वैल्यूज नहीं है। इस कंडीशन में इसका जो है इसकी जो रेंज है हमने ओपन इंटरवल में ली है। और कोट इनवर्स कोट 0 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी होती है और कोट पाई की वैल्यू भी इन्फिनिटी है। इस कंडीशंस में हमने इसको भी ओपन इंटरवल में लिया है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को रेंज बताई है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या है? जो हमारे पास इन इनवर्स फंक्शन की रेंज है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू इसकी इस रेंज में ही रहेगी। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की लिमिट क्या है। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में है। कोस इनवर्स की 0 to π क्लोज इंटरवल में। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स की -π/2 से +π/2 -0 एंड सेक इनवर्स की 0 to π -π/2 एंड π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। टेन इनवर्स की -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल एंड कोट इनवर्स 0 to π ओपन इंटरवल में है। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक दो एग्जांपल हम इसके शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं इसका लेता हूँ साइन इनवर्स 1/√2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, यानी साइन इनवर्स 1/√2 को हमने थीटा मान लिया। देन हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। हम जानते हैं कि 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू होती है। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन π/4 एंड थीटा इक्वल टू π/4। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच जो है -π/2 से +π/2 तक होती है, यानी π/4 वैल्यू है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाइज करती है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। इस तरीके से हमने साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है पार्ट बी, कोट इनवर्स -1/√3। कोट इनवर्स -1/√3 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। लेट कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा। देन वी गेट कोट थीटा इक्वल टू -1/√3। हमें पता है कि ये कोट π/3 की वैल्यू है, देन माइनस कोट π/3। हमें कोट थीटा इक्वल टू कोट -π/3 आ रहा है, हमें यहाँ से माइनस को एलिमिनेट करना है। हम जानते हैं कि कोट जो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं कि कोट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा एंड कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा। तो माइनस कोट थीटा को हम कोट पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और कोट माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। देन वी गेट कोट पाई माइनस π/3 एंड कोट माइनस π/3, कोट माइनस π/3। इस तरीके से हमारे पास कोट थीटा बराबर आ गया कोट 2π/3, कोट 2π/3 एंड कोट माइनस π/3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई, थीटा इक्वल टू 2π/3 एंड माइनस π/3। कोट के प्रिंसिपल वैल्यू की जो ब्रांच है वो 0 to π होती है। देयरफॉर हम जानते हैं 2π/3 जो है वो 0 to π में लाइज करता है, लेकिन माइनस π/3 है इसमें लाइज नहीं करता। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कोट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2π/3 होगी। कोट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2π/3 आ गई। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो वही मेथड लगाएंगे हम, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू थीटा। देन हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3। अब हमें पता है रूट 3 टेन के लिए कोस 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो हम माइनस 10 पाई बाई 3 लिखेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो नेगेटिव साइन है उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि 10 कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। हम जानते हैं कि 10 जो है सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस पाई बाई 3 एंड 10 माइनस पाई बाई 3, यानी 10 पाई माइनस थीटा। 10 पाई माइनस थीटा का मीनिंग है माइनस 10 थीटा, एंड 10 माइनस थीटा इसका भी मीनिंग है माइनस 10 थीटा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है। एक आ गया हमारे पास 10 2 पाई अपॉन 3 एंड हमारे पास आ गया 10 माइनस पाई अपॉन 3। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज है, 2 पाई अपॉन 3 एंड माइनस पाई अपॉन 3। बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 10 के लिए हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इसलिए हमारे पास 2 पाई अपॉन 3 प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी 10 इनवर्स माइनस रूट 3 की जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस पाई अपॉन 3। इसी तरीके से हम इसमें और भी एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यह है हमारे पास कोस इनवर्स माइनस 1/2, कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो ये देखिए लेट 10 कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा, इसको मैंने थीटा के इक्वल मान लिया। इस केस में हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2 कोस के लिए हमें पता है 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस कोस पाई बाई 3, माइनस कोस पाई बाई 3। अब हमें पता है कि कोस कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, कोस सेकंड और थर्ड दो कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस पाई बाई 3 एंड पाई प्लस पाई बाई 3। पाई प्लस पाई बाई 3 नहीं लेंगे क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई के बीच में आती है। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू कोस 2 पाई अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज हमारे पास थीटा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन 3 आ गई। दिस बिलोंग टू 0 टू पाई। देयरफॉर हमारे पास कोस की जो है प्रिंसिपल वैल्यू की जो ब्रांच 0 से पाई क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इस प्रकार इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है कोस इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 आ गई है। तो बच्चों आज मैंने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, ये सभी तुम लोग सॉल्व करोगे। इसके बाद हम कल आगे करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।